अर्तुरुल गाजी के जिरगे में मौजूद तमाम सरदारान का मुंतखब करता सिपा सलार साउची हूं। उस्मान ने मेरी नाफरमानी करके कैदियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। वो जैसे ही कबीले आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। देखो तो जरा, भाई भाई का दुश्मन हो गया। बहुत हैरत की बात है, ये क्या हो रहा है? कब जाकर यही देखना रह गया था बस। कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत हैरत की बात है, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। साउची साहब, फैसला करने में जल्दी ना। साउची साहब, अगर उस्मान हमारे कैदियों को बखैरियत वापस लेकर आ गया करने में जल्दी ना करें। अगर उस्मान हमारे कैदियों को बखैरियत वापस लेकर आ गया तो क्या फिर भी अपने भाई को जंजीरें पहनाओगे? बात कवानीन की है, साथियों और भाइयों की नहीं। बात कवानीन की है, साउची साहब, साथियों और भाइयों की नहीं। समझ गया, लेकिन ये मत भूलें, उस्मान ने उस वक्त हुक्म ना मानकर आपकी जान बचाई थी। इसका मतलब है कि अब वो मेरी नाफरमानी करता रहेगा या सिपा सलार के होते हुए कुछ भी करता रहेगा वो? साउची साहब, साउची साहब, अर्तुरुल साहब इस वक्त सख्त बीमारी की हालत में है। आपको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। ये फैसला जाती तौर पर किया जा सकता है, मुत्तफका तौर पर नहीं। सिपा सलार का ये मतलब नहीं कि तुम फैसला करने वाले हो गए। काश आप ये बात उस्मान को भी बताते बामसी साहब। वो ऐसा कर रहा है जैसे काई कबीले का सरदार है। वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अपने हर अमल से वो काई के सरदार के पैमाने पर पूरा उतरता है। खुशामदीद ताईजान, मुझे सिपा सलार बाबा ने बनाया है। सलजान खातून, जलती पर तेल मत छिड़कें। वक्त आ गया है कि कुलूजा हिसार को उन काफिरों से किस तरह वापस लेना है। क्या तुम रोम और तुर्कों की इस जंग में खुद से नाउम्मीद होकर मुझे रास्ते में अकेला छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी जाती अना के लिए रोम की उम्मीद को बर्बाद कर दोगे? रोमन यही करते हैं, रोमन यही करते हैं। रोमन ऐसा ही करते रहे हैं क्योंकि रोम का यही मतलब था। वो जानते थे चाहे वो मर भी जाए, रोम हमेशा हमेशा कायम और दायम रहेगा। इसलिए हम रोमन आज इस मुकाम पर है। निकोला, अकल से काम लो और नाउमीदी छोड़ दो फलातियोस। अगर ताकतवर होगे तो ही गुरूर कर सकोगे, और रोम भी ताकतवर होगा फलातियोस। रोम ताकतवर बनेगा और तब जाकर ही हम सबको गुरूर करने का हक हासिल होगा। मैं इस तरह नहीं जी सकता निकोला। तुम्हें जीना होगा जैसे मैं ज्ञातों की तौहीन पर खामोश रहा, इसी तरह तुम्हें भी सब कुछ भूलकर मेरा साथ देना होगा। फलातियोस, मुझे मार दो।
तुम मरना चाहते हो ना? मुझे मार दो। तुम्हारे बाबा के कातिलों को कौन मारेगा? कौन मारेगा? कौन इंतकाम लेगा तुम्हारे बाप का? अगर अपने आप को मार दोगे तो कौन इंतकाम लेगा? तुम बोल क्यों नहीं रहे? खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें इज्जत प्यारी नहीं? खामोश रहो। मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं। बेटा, यावलक के साथ क्या करना चाहिए? अर्तुरुल के बेटों के साथ निमट सकता है ये यावलक? अगर ज्ञातु चाहे तो मैं उनको जंजीरों में जकड़कर यहां ले आऊं। बस एक इशारे की खामोश! आज मैंने बहुत बातें सुन ली। अर्तुरुल और उसके बेटे जो सरदार हैं, बहुत बोलते हैं। उनकी बातें सुनी। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं तो खामोश रहते हैं। जब मैंने सुन लिया तो उन्हें जाना। ज्ञातु सब जानता है। ज्ञातु कुछ नहीं जानता है, वो जानना चाहता है। तुम मेरे पास उस्मान की, वामसी की खबर लेकर आओगे। मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। उस्मान और पामसी को मैं गुलाम बनाना चाहता हूं। मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। इसके लिए तुम्हें मुझे इख्तियार देना होगा। जाओ, मैं सरहद का इलाका तुम्हें सौंपता हूं। तुम अब सरदारों के सरदार हो। मैं ये करके दिखाऊंगा। फर्मा बरदार रहना होगा। इसकी फिक्र ना करो अजीम ज्ञातु। ज्ञातु अजीम नहीं है, बल्कि बनना चाहता है। अब मोंगे नहीं है, मोंगे था। अल्लाह खैर करे। कौन आ रहा है? मुझे क्या पता कौन हो सकता है ये। पता नहीं, देखते हैं कौन आ रहा है।
उस्मान साहब आ रहे हैं। शामदीद उस्मान उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। देखो हमारे उस्मान साहब आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस्मान साहब आ गए। हमारे लोगों को उन जालिमों से बचा कर ले आए। हमारे सरकार, देखो हमारे उस्मान साहब आ रहे हैं। हमारे सरकार, वो हमारे लोगों को उन जालिमों से बचा कर ले आए। आपको हमेशा खुश रखिए उस्मान साहब। माशाअल्लाह, हमेशा कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है उस्मान साहब। हमेशा कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह शुक्र है। शुक्र है मेरे अल्लाह। या मेरे मालिक तेरा शुक्र है। देखो हमारे उस्मान साहब आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस्मान साहब आ गए। हमारे लोगों को उन जालिमों से बचा कर ले आए। शुक्र है उस्मान साहब हुकूमत आ गए। हमारे सरकार, अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे। या अल्लाह शुक्र है। शुक्र है मेरे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी खैर हो। अल्लाह आपको कामयाब करे। मुबारक हो, मुबारक हो। उस्मान साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी अता फरमाए। आपको पता बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आओ बेटा आ जाओ। मुबारक हो आपको। या अल्लाह शुक्र है। शुक्र है मेरे अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस्मान साहब। मुबारक हो उस्मान साहब, आपको बहुत बहुत चचा। मुबारक हो। सलामत मुबारक हो आपको उस्मान साहब। मेरा बहादुर मुबारक हो उस्मान साहब, मुबारक हो। मुबारक हो उस्मान साहब आपको बहुत बहुत। खुश आमदीद मेरे बेटे। बाला, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आ जाए। भाईजान, तैयार हो जाओ सिपाहियों। हुजूर, क्या हम अभी इन्हें गिरफ्तार करेंगे? मेरा हुक्म अटल है। सोच विचार कर लिया आपने? जिरगा खत्म हो गया भाईजान आपका? मेरे हुक्म की एक बार फिर तुमने नाफरमानी की है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कौन गिरफ्तार करेगा मुझे? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो।
रुक जाओ वहीं। किसमें हिम्मत है ऐसा करने की? कौन करेगा गिरफ्तार? मैं क्या कह रहा हूं सिपाहियों? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। अपनी तलवारें हटाओ, हटाओ अपनी तलवारें। बमसी साहब, आप हमारे बीच में ना बोले। सिपा सलार से बात कर रहे हैं आप। सिपा सलार सावजी साहब, सिपा सलार सावजी साहब। ए लोगो, ए लोगो, मेरी बात सुनो। अगर तुम सिपा सलार देखना चाहते हो तो यहां देखो, और अगर तुम लोग काई सरदार देखना चाहते हो तो फिर यहां देखो। अरे माशाअल्लाह। जब आप लोग यहाँ बातें करने में मसरूफ थे तो वो अपने कैदी भाइयों को रिहा कराकर यहाँ लेकर आया। तो कौन इसको गिरफ्तार करेगा? कौन करेगा? हाँ, मैं। बहुत हो चुका। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, मुझसे कोई मशवरा नहीं करते, तुम बस इस तरह झगड़ते रहते हो। बहुत हो चुका, आइंदा ऐसा हरगिज ना देखो। उस्मान, सिप्पा सालार की बात के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। साउची, सिर्फ इस वजह से तुम अपने भाई को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं रखते। भाईजान, बड़े भाई की इज्जत की जाती है। अपना हाथ हटाइए भाईजान।
बलूची साहब, कुछ कीजिए। पापा की हालत बहुत खराब है। वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। हमारे सरदार, हमारे अब्दुल साहब, या अल्लाह हमारे सरदार की हिफाजत फरमा, या अल्लाह उन पर रहम फरमा। बाबा, चाहे जो भी हो, ये भाई हैं, बेटे हैं अर्तुल गाजी साहब के। जासूसों की तरफ से खबर आई है, इमदादी दस्ते कले की जाने आ रहे हैं। अर्तुल बिस्तर मर्ग पर है और उसके बेटे सरदारी पर लड़ रहे हैं। जब उसकी आंख खोलेगी तो ये खबरें सुनकर अपनी मौत आप मर जाएगा। मैं उन गरीब तुर्कों से तुम्हारे बाप का इंतकाम लूंगा। जब तुम्हें पता चलेगा तो मैं क्या मुहिम सौंप रहा हूं तो तुम कहोगे निकोला ने मुझे मौत से बचा लिया, जैसा कि अफ्रीका में कैसर की जंग में हुआ था। तुम सब तुर्कों को मार डालोगे। ये काम तो मैं बड़ी खुशी से करूंगा निकोला। जब हमने उन पर हमला किया तो उन्होंने अपना दिफा और मजबूत कर लिया, लेकिन उस्मान देख चुका है मैं क्या कुछ कर सकता हूं। जब इन दस्तों के साथ हम किला कोलोजा का मुहासरा करेंगे तो उन्हें बेखबरी में एक सांप की तरह डसेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। क्या पता वो कल ठीक हो जाएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, क्या ये मुमकिन नहीं है उस्मान? हरकत भी नहीं कर पा रहे, साकित लेटे हुए। मैंने पहले उन्हें कभी इस हालत में नहीं देखा। खून की भी उल्टियां होने लगी। उस्मान और भाईजान भी अपनी जिद पे अड़े हुए, गिरफ्तार करेंगे मुझे। और आप ही तो कभी बात नहीं मानते उस्मान। हमेशा जो दिल चाहता है करते हैं, इसी वजह से हम पे मुसीबतें आती हैं। आप बहुत जिद्दी हैं, जब गुस्से में आते हैं तो बेकाबू हो जाते हैं। आपको जिद छोड़ देनी चाहिए। बाला, कुछ बुरा कर रहा हूं मैं? आप हर वक्त मुसीबतों में घिरे रहते हैं। क्या है? क्या छुपा रही हो? कुछ कहना है? हाँ, कहना है कि आपकी मुश्किलें मुझे परेशान रखती हैं। क्या मैंने कोई जुल्म किया है तुम पर? नहीं, अगर आप अपनी मुश्किलें मुझे नहीं बताएंगे तो ये जुल्म है। हर मुसीबत पर जान कुर्बान है आपके लिए। बाला, साउची भाईजान यावलक के बहकावों में आ रहे हैं। भाई और चचा को भी भड़काने वाला वही है। इस बारे में अपने भाई से बात करें उस्मान। ताकत की लालच में अंधे हो चुके हैं वो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उन्हें। जब मैंने कहा कलूजा हिसार चलते हैं मिलकर, तो उन्होंने मना किया। कहने लगे सोचेंगे इस बारे में। लेकिन क्या वो काफिर निकोला और फलातियुस का इंतजार करते हैं? वो कभी नहीं रुकेंगे। मैं भी कभी नहीं रुकूंगा। कत्ल करूंगा उन दोनों को। घुसकर गले में उन दोनों की गर्दनें उड़ा दूंगा।
आप कले में अकेले कैसे जाएंगे? जाऊंगा बाला में। तो फिर इतने सारे सिपाहियों की मौजूदगी में ये काम कैसे करेंगे? ऐसा मत करें उस्मान, इतनी जल्दी में कोई भी कदम ना उठाएं। बाला, अभी रुकने का वक्त हरगिज नहीं है। कलूजा हिसार हमारे हाथ में नहीं रहा, ये बुरा वक्त है। कुश्तुन दुनिया से अगर इमदादी दस्ते वहां उनके लिए पहुंच गए तो वक्त इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। मेरे हुजूर, जुल्फकार भाई एक अहम खबर लाए हैं। खैरियत तो है ना जुल्फिकार? उस्मान साहब, इमदादी दस्ते कुलूचा हिसार पहुंच गए। हैं कौन लोग और कितने हैं? तादाद मालूम नहीं है, लेकिन सब घोड़ों पर सवार हैं। कोमान के शह सवार हैं। कोमान के तुर्क हैं। तो भाई को भाई से लड़वाएंगे ये लोग। उनमें गद्दार भी मौजूद है जनाब। यकीनन उन्हें सोने से खरीद लिया गया है, लेकिन वो... हाँ, कहो आगे। उन गद्दारों ने अपने सरदार से भी गद्दारी की है जनाब। उसे कत्ल कर दिया और सरदार की बेटी उनकी कैद में है और निकोलाई के लोग उसे कले ले जा रहे हैं। अपने सरदार को क्यों मारा उन्होंने? क्योंकि सरदार हमारे खिलाफ जंग नहीं चाहते थे। सांप के बिल में जाने से पहले उस मजलूम औरत को बचाना होगा। हम तैयार हैं भाई। देख रही हो ना बाला, ये रुकने का वक्त नहीं है। जुल्फिकार के साथ तुम कभी ले जाओ, मैं जंग का सफर जारी रखूंगा। बाला, सुल्तान खातून की बातों पे अमल करना और अपनी आंखें खुली रखना। आ जाओ। बैठ जाइए मेरे सरदार, चक्कर आ जाएंगे। वो लोग सोच रहे हैं उस्मान सही रास्ते पर है। मुझे कह रहे हैं ऐसा ना करूं, लेकिन उस शख्स ने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है। वक्त के साथ वो और बागी हो जाएगा। उसे यावला करसलान पसंद नहीं है। जब भी वो कबीले आते हैं, उससे से उसकी अकल काम करना छोड़ देती है। उसे लगता है कोई साजिश कर रहा है। ऐसा कौन है जो एक दूसरे के खिलाफ साजिश ना कर रहा हो? कोई ना कोई मसला तो जरूर है। लगता है अपने कबीले को कई कबीले के साथ मिलाना चाहता है। वो कई कबीले का एतमाद चाहता है और वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है। वो हमारे खिलाफ साजिश नहीं, बल्कि हमारे साथ मिलकर साजिश करना चाहता है। लेकिन हमारा भाई सब कुछ बिगाड़ देता है। मेरी कोई जिम्मेदारी है क्या? आपकी मदद करना चाहती हूँ। बाला खातून पर नजर रखो। सलजान खातून और बाला खातून के हर लम्हे की खबर चाहिए। जो कोई भी आपके रास्ते में आएगा, मैं उसके सामने आ जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ साउची। अब से औरतों के मामलात मैं देखूंगी। ये सब कैसे करोगी तुम? मैंने कभी आपके काम के बारे में पूछा? मैं साउद अरसलान साहब के इजलास में जा रहा हूं। किसी को मत बताना। उस्मान भी जाएगा वहां? वो नहीं आएगा, उसे नहीं बताया किसी ने।
अब कैसी तबीयत है उनकी? आग की तरह तप रहे हैं। मैंने अपने सिपाहियों को बेहतरीन तबीबों के पास भेजा है, वो जल्दी ही यहां आ जाएंगे। अर्तुरुल साहब मेरे बाप की तरह हैं, मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अल्लाह राजी हो आपसे। मैं जानता हूं कि आप अपने बड़े भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे आपकी तकलीफ का एहसास है, लेकिन हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सरदारों पर लाजिम है कि दुख और तकलीफ के हर लम्हे में सब्र तहम्मुल से काम लें। कहना क्या चाहते हैं? अर्तुरुल साहब हमारे सिर्फ मोहतरम सरदार ही नहीं हैं, बल्कि वही एक ताकत है जो सब कबाइल को मुत्तहिद रखे हुए है। वो अमन की निशानी है, वो ना हो तो मैं जानता हूं कि उनकी जगह लेना कितना मुश्किल होगा, लेकिन आप यकीन रखें मैं हर हाल में आपके साथ खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार ये दरवाजा खुल जाए मैं तुम सबकी गर्दनें उड़ा दूंगी। तुम्हें आजादी रास नहीं आती। तुम लोग बहादुरों को बेड़ियां डालना चाहते हो, उन लोगों को जो अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते हैं। खोलो ये दरवाजा, मैंने कहा खोलो इसे। सुना नहीं? खोलो ये दरवाजा। इसी लड़की का बताया था जुल्फिकार ने। ये लोग कहाँ जा रहे हैं हुजूर? पता लग जाएगा बोरा, उस तरफ से जाओ। रुक जाओ यहीं। कौन हो तुम? अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान। रिहा करो इसे अभी। तुम्हारी मौत तुम्हें हमारे पास ले आई उस्मान।